अरे यज्ञ रचाई है जहाँ प्रजापति, जहाँ यज्ञ हो रहा था दक्ष राजा प्रजापति का। माता बहना भाइयों, भोले बाबा बैठे रहे तो दक्ष राजा प्रजापति ने श्राप दे दिया। बड़ा अभिमानी है, अरे भांग धतूरा खाने वाला इतना अभिमानी हो गया, हमें प्रणाम करना भी भूल गया। प्रिय श्रोताओं, भोले बाबा का बड़ा अपमान किया। अंत में भोले बाबा को वहां से भगा दिया, चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमने बहुत गलत किया जो अपनी बिटिया तुम्हारे हाथ में दे दी, तुम्हें तो किसी का सम्मान करना भी नहीं आता है। भोले बाबा बोले ना, चुपचाप उठे चले आए कैलाश पर्वत पर और समाधि को लगा लिया। जब वो दूसरी बार यज्ञ किया दक्ष राजा प्रजापति ने, तो भोले बाबा को निमंत्रण ही नहीं दिया। तमाम देवताओं को निमंत्रण दिया और सबको निमंत्रण देने के बाद भोले बाबा को छोड़ दिया। तमाम देवता यज्ञ में जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमानों में नजर आते हैं। तो पार्वती कहने लगी, भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ये तमाम विमान जा रहे हैं ऊपर से, जी विमान ऊपर से जा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा, हाँ ये विमान, हाँ हाँ, ये विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ? हाँ। क्यों, हमारे पिता ने कौन सा अनुष्ठान कराया है जो वहाँ विमान जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी ने एक रचाया है, वहाँ सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, तो इसलिए सभी देवता आकाश मार्ग से अपने विमान में बैठ के जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। भोले बाबा, हाँ। सबको निमंत्रण दिया? हाँ। हमारे तुम्हारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया क्या? क्योंकि एक बार गलती बन गई, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, बात मानो। तो भोले बाबा कहते, पार्वती तुम्हें नहीं मालूम होगा, हे प्रिय हमारे लिए न कोई निमंत्रण आया है, विश्वास करो दक्ष सोता, विश्वास करो ओ दक्ष सोता, नहीं कोई बुलावा आया है रे, विश्वास करो ओ दक्ष सोता। पार्वती बोली, निमंत्रण नहीं आया, ये तमाम देवता जा रहे हैं, हमें तो जाना है। तुम्हें तो मालूम होगा पिता के यहाँ बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। भोले बाबा बोले, पागल हो, ससुराल में जाओ बगैर बुलाए चली जाओ, मायके में कभी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, भूल कर रही हो पार्वती। पार्वती बोली, नहीं हम तो जाएंगे, जाएंगे, मानेंगे नहीं। सुनो भोले बाबा, यदि नहीं निमंत्रण आया है तो लोग वहां क्यों जाते, अपनी अपनी ले अर्धांगिनी हंसी खुशी सजना बिताते। जब निमंत्रण नहीं आया भोले बाबा, तमाम देवता जा रहे हैं, तो हमें भी भेज दो आप। भोले बाबा बोले, पार्वती पागल ना बनो, जब कोई बुलावा नहीं आया है तो वहां जाना नहीं चाहिए। जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा वहां, जब बगैर बुलाए जाओगी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, लोग तुम्हें ताहने मारेंगे, यहाँ तक कि हो सकता तुम्हारे पिता हमारी तरह तुम्हें भी भगा दें। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा
ऐसा नहीं है, पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें अपने घर से भगा देंगे। बोले पार्वती नहीं मानती हूँ, अभी भी मान लो। बोले नहीं मानूंगी, हम तो जाऊंगी। भोले बाबा फिर समझाने लगे, विश्वास करो हो दच्छि सुता, विश्वास करो हो दच्छि सुता, ना कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हो दच्छि सुता, नहीं कोई बुलावा आया है। गर्व हट करती हो जाओ अभी, ना कोई संदेशा आया है। जाओगी तो पीछे तुम पछताओगे, अपमान मिलेंगे, अपमान मिलेंगे तुमको भारी, अपमान मिलेंगे तुमको भारी। बोलने ऐसे सब जाओ अरे अपमान। मेरी बात मानो पार्वती, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, और बगैर बुलाए तुम जाओगी तो वहां तुम्हारा अपमान भी हो सकता है। और ये हकीकत बात है माता बहना, घर से मायके में कहूं बगैर बुलाए मत चली जाइयो, और मायके में अगर बैठी हो तो ससुराल में बगैर बुलाए ही चली आओ। कोई बुलान जाए या ना जाए तुम चली आओ, उठाओ झोरा झंगड़, कोई बुराई ना है, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। मायका एक बार छूट जाता है तो दोबारा तुम्हारा घर नहीं रहता, फिर तो तुम रिश्तेदार हो जा तो बुलाइए तो बुलाइए, ना बुलाइए तो डरी रहो भाई। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन, भोले बाबा पार्वती को समझा रहे हैं, और समझा तो रहे हैं, पार्वती ने एक भी बात नहीं मानी। हट अगर हो जाए, हट कर जाए स्त्री, हट तीन प्रकार की होती है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। राजा अगर हट कर जाए कि फांसी लगेगी तो लगेगी। अबे नरेंद्र मोदी हैं, को हैं अपने राजा, नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो कह दें भैया 5 दिन के लिए लॉकडाउन जाम बिल्कुल, तो लॉकडाउन भाई मानना पड़ेगा, आदेश है। हेलो, इसी प्रकार स्त्री अगर हट कर जाए, स्त्री हट कर जाए, कैसों धोखे से नथुनिया टूट जाए, और पति महाराज पे 10 रुपये जेब में ना होए, और वे में चली गई, हट करी गई, तो कज्जू लाओ, चाहे को गोबर डाल के लाओ, उनकी नथियां बनवाओ। स्त्री में ये गुण होते हैं। स्त्री अगर रूठ जाए, जेब में 10 रुपया हो या ना हो, उन्हें नथनियां चाहिए तो चाहिए, क्यों? और बच्चा अगर रूठ जाए, बच्चा अगर रूठ जाए, छोटो होए और कहे पापा हमें छोटी साइकिल चाहिए, तुम्हारे जेब में रुपया हो अथवा ना हो, साइकिल ला के दो। कवि ने लिखा कि पति करते करते मर जाए, और चाहे जीवन भर बीमार रहे, और नारियां नारियां ये सोचा करती है,
अमित देवियां ये सोचा करती द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। पति करते करते मर जाए जीवन भर भी मार रहे। नारियां ये सोचा करती हैं, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। नारियां ये आज का जमाना है पति करते करते अपना जीवन बिता दे फिर भी स्त्री पति की ओर नहीं देखती है। तुमने देखा होगा परिचय जी, अगर लड़का नौकरी करने जाए दिल्ली, कम से कम 4 महीना पल्लेदारी करे वहां, परंतु तो कौन है धरो दिल्ली में, वहां जाए के 4 महीना नौकरी करी 10-20 हजार बचाए। उनने सोची चलो 4-5 महीना हो गए, अब घरे चलेंगे घरे, इनसे थोड़े गुजारो हुए। वहां से आए तो मैया ने देखो लड़का आएगा वो है, लड़का को बड़े प्रेम से पुचकारो, जवाब दो लला रास्ते में आते समय कोई कष्ट तो नहीं हुआ, रास्ते में खाना खा लिया तक के खा के चले थे। और पत्नी संजा को बैठाए नहीं अपने पास में, बड़ी सेवा करेंगी, बहुत सेवा, पैर दबान लगे, थक गए हो, सुबह से आए हो थक गए हो, पैर दबाए और धीरे धीरे अपनी बातों कहें। तुम्हें ना मालूम है 4 महीना से तुम चलेंगे ना, तुम्हें जहाँ 1 महीनों ने बहुत तो ऐसो हो ना, वो कंदनी थी ना मेरी सुबह उज्जी के टूट गई। ऐसो करो, अब तो कमाए लाए हो, एक बनवाए दे, बनवाए दे। अब भले मान सुबह तो लाए कमाए के कचना है तो 2 ईंटें लगाइए या खेत को कछु करिएंगे, लेकिन भैया उन्हें कंधनी के चक्कर में आधे गायब हो गए। उनने कही ऐसो करो थोड़े बहुत और दे दो और खर्चा है हमारे, उन्हें झाल लो वही। एक कवि ने लिखा है, हेलो अरे नार प्रेम जवई लो माने, जोर बराबर जाने, लाला स्त्री आजकल की ये देवियां प्रेम का व्रत करती हैं। शरीर में ताकत हो, जेब में पैसा हो, और शरीर की ताकत बुढ़ापो आएगा ना, जेब से रुपये खर्च हुए गए और जेब में रुपया ना आए हैं। कभी नहीं लिखा धन बल कम, ए धन बल कम हुई जाए प्रेम घटी जात नारी को भाई, धन बल कम हुई जाए प्रेम घटी जाए नारी को भाई। फिर बोले करुए बोलते मर जाओ खसम दुखदाई। अंत में लला नतीजा ये होता है, नारियां कहती हैं जा दिन से ब्याही आई, जा दिन से ब्याही आई,
हर पल तकलीफ उठाई, मर जाओ पिया दुखदाई, दुखदाई हर पल तकलीफ उठाई है। आजकल की नारियां हैं इधर पार्वती जो रहे रूठ ही गई, बोली हम मायके जाएंगे तो जाएंगे। बोले बाबा बोले जोरा भरी मरवो चाहती तो जा। नंदी बैल को बुलाया और कहा नंदी अपनी पीठ पे सवार हो, पीठ पे सवार हो जाओ और इन्हें इनके पिता के पास पहुंचा दो। पीठ पे बैठी गई पार्वती, पीठ पे बैठ गई और धीरे धीरे वहां पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था दक्ष राजा प्रजापति का। दरवाजे में घुसे तो मैया मिल गई, दरवाजे पे मैया। मैया ने सोची मिटिया आई गई है, बोली ना, बोली ना। आगे पिता ने देखा तो मुंह घुमा लिया। पार्वती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलते हमें क्या करना है। आगे चली तो कुछ सहेलियां रहे तो सहेलियां उनका अपमान करने लगी। देखो पार्वती बगैर बुलाए आई गई हैं, इनका कोई निमंत्रण भी नहीं गया और ये बगैर बुलाए चली आई हैं? देखो इन्हें शर्म भी नहीं लगी। पार्वती ने फिर भी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं साथ की सहेलियां हैं, कह गई तो कह जाने दो। और जब यज्ञशाला के करीब पहुंची, चारों तरफ नजर गई, यज्ञशाला पे कोई स्थान खाली नहीं था। अब तो चिंता में फंस गई। और हकीकत बात यह है पतिव्रता स्त्री होगी तो पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। भोले बाबा के लिए कोई स्थान खाली नहीं था, अपमान हुआ। अरे हमें बुलाते या ना बुलाते भोले बाबा का स्थान तो खाली रखते। इसका मतलब है हमारे पिता ने हमारे पति का बिल्कुल अपमान किया है। देर नहीं की, यज्ञशाला के करीब पहुंची, अपनी प्रतिमा को खींच दिया और मृत शरीर छोड़ दिया। शरीर पड़ा है। नंदी ने देखा कि मैया का देहांत हो गया। उसी समय नंदी वहां से भागा। भोले बाबा जब तपस्या कर रहे थे और आवाज लगाई भोले बाबा, ओए भोले बाबा क्या कर रहे हो? भोले बाबा खड़े हो जाओ। भोले बाबा समाधि में लीन हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत देर जगाता रहा नंदी, तो भोले बाबा के नेत्र खुल गए। और जब भोले बाबा जगे, बोले नंदी क्या हुआ? पार्वती कहाँ है? बोले पार्वती तो मर गई। बोले कहाँ? बोले वहीं हवन कुंड के पास। उसी समय भोले बाबा को क्रोध आ गया। अपनी जटा से एक केस उखाड़ा बाल और जमीन पे मार दिया पत्थर पर। वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। जब वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ, भोले बाबा ने समझाया बेटा जाओ, दक्ष राजा प्रजापति का यज्ञ हो रहा है, भंग कर दो। अगर आना कानी करे दक्ष राजा प्रजापति सर काटो उसी में डाल दो। समझ गए? देर नहीं की, उस राक्षस ने वीरभद्र ने भागा। जो भी बैठे हुए थे देवतागण, किसी में लात मार देता, किसी में घूसा मार देता, सब देवता भाग गए। यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष राजा प्रजापति आए, युद्ध करना चाहा तो दक्ष राजा प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया, हवन कुंड में डाल दिया। इस प्रकार से भोले बाबा ने अपनी पत्नी को वहीं बुलाया, सर को काटा, गर्दन में उसकी गर्दन अपने माला में भिगो ली पार्वती की। समय के अनुसार भोले बाबा अकेले रह गए कैलाश पर्वत पर। जब अकेले रह गए कैलाश पर्वत पर और इधर वही पार्वती पैदा हुई हैं राजा हिमांचल की नगरिया में। हिमांचल नगरिया में
राजा हिमांचल के यहाँ हिमांचल नगरिया में उस कन्या ने जन्म लिया। जब महाराज हिमांचल के यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया तो दरवाजे से देवर्षि नारद जा रहे थे और जा ही नहीं रहे थे, जानबूझ के गए। उनको पता चल गया कि पार्वती मैया का अवतार हो गया है। बीड़ा को हाथ में लिया, बीड़ा बजाते 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 श्रीमन नारायण करते हुए वहां पहुंचे जहां बैठो बैठो, तुम बैठो, शांत बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बोली गोविंद भगवान की। बैठ जाओ, कुछ ना है, बैठ जाओ। हो जाते कब बासन खटपट। मेरे भैया इधर नारद जो रहे, नारद बीड़ा बजाते हुए चले दरवाजे पे श्रीमन नारायण करते हुए। तो राजा हिमांचल ने रोक लिया, नारद से कहा आइए नारद, बड़े अच्छे अवसर पे आ गए आप, बड़े अच्छे समय पे आप हमारे घर पे आ गए। बोले क्यों? कि हमारे घर पे कन्या ने जन्म लिया है और हमारे घर में जब कन्या ने जन्म लिया है तो तुम उनकी हस्तरेखा देखो, नामकरण कर दो। और जैसे ही कहा राजा हिमांचल ने तो नारद ने पत्रा निकाली, जवाब दिया बिटिया को बुला। दक्ष राजा पर वो राजा हिमांचल अपनी बिटिया को गोद में ले आए। हाथ देखो, हाथ देखा कि सुनी राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और नारद ने कि मुने सोदी पाती लगु नौरे के नाम धरी दियो। दक्ष राजा देवर्षि नारद ने बिटिया का हाथ पकड़ा और बताया, सुनो राजन हिमांचल, ए सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुन सोदी पाती लगु नौरे के नाम धर दियो। बोले महाराज देवर्षि नारद कहते हैं, सुनो राजन, तुम्हारी बिटिया का नाम है गौ राजा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। गौ राजा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, देव ने किया। तब भूतनाथ संग विवाह वचन दे दियो, भोले बाबा संग विवाह वचन दे दियो।
सुनो राजन, तुम्हारी बिटिया नहीं है, ये तो साचात जा बिटिया नाई भवानी है राजा, तेरी कुल की बने निशानी है राजा। जा जा बिटिया नाई भवानी है राजा, तेरे कुल की बने निशानी है राजा। सोई सुने राजा ने बचन, नारद अंगना में बिठाए ले। सोई सुने राजा ने बात, नारद आंगन में बिठाए। नारद को आंगन में बिठा लिया। आइए मुनवर बैठिए। तुमने बहुत अच्छी बात की। अरे भोले बाबा के दर्शन नहीं लोगों को होते हैं, भोले बाबा दामाद बन के हमारे घर में आएंगे, इससे भला अच्छा क्या हो सकता है। बड़ी खुशी भई, बहुत खुशी। नारद को बिठाया, भोजन कराया और नारद को जब विदा किया तो दक्षिणा भी पकड़ा दी। नारद आते जाते रहना। जवाब दिया है नारद, आते जाते रहना, समझ गए। नारद चले गए। इधर बिटिया घर में बड़ी भाई धीरे धीरे। एक कवि कहता है, एक दिन की बात है, एक महात्मा जी दरवाजे से जा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो बिटिया बहुत भाग्यशाली होगी जिसकी शादी भोले बाबा के साथ में होगी। लला दो जने चले जाओ, कोई जाओ झांकी बनवा दो। छोटे छोटे लड़का पटह दियो, तुम मत जाओ, तुम चले जाओ। आ जाओ आ जाओ, दो जने चले आओ, समझदार नहीं। आ जाओ आ जाओ। और सभी भाइयों से माताओं से निवेदन है कि झांकी तैयार है, कृपया अति शीघ्र ही कथा पांडाल में पधारें तो आपकी अति महान कृपा होगी।